हेलो। हेलो बच्चों। हेलो। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्ते। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? ठीक है, आप कैसे? बड़े अच्छे से। थैंक यू पूछने के लिए मुझे। वेलकम। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। आप बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख रहे हो, अच्छा लगा मुझे। अच्छा, आज हम लोग इंग्लिश में आपकी टेक्स्ट बुक्स में से नहीं पढ़ेंगे, कुछ अलग पढ़ेंगे, कुछ अलग सीखेंगे। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग सीखेंगे। आपको उसमें से कुछ पता है चीजें और कुछ नहीं पता है। आज हम उसी पे हम लोग डिस्कस करके कुछ नई चीजें सीखेंगे। तो चलते हैं अपनी क्लास में। चले? वेरी गुड। चलो हम चलते हैं अपनी क्लास में। चलो। ये आ गया आपके स्क्रीन पे। शॉर्ट ऑफ द डे, डू योर वर्क ऑन टाइम। बोलो, डू योर वर्क ऑन टाइम मतलब अपना हर, हाँ बोलो, डू योर वर्क ऑन टाइम। डू योर वर्क ऑन टाइम ऑन मतलब अपना हर काम समय पे करो। कभी भी ऐसा नहीं करो कि चलो बाद में कर लेते हैं, कल कर लेते हैं, परसों कर लेते हैं, ऐसा नहीं। ऐसा करेंगे तो हम हर काम में पीछे 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 ही रह जाएंगे और दूसरे बच्चे आगे चले जाएंगे। तो जो भी काम है आपका, आप समय से करो, तो आप हमेशा अपनी क्लास में भी फर्स्ट रहोगे और अच्छे से पढ़ाई करोगे रोज रोज टाइम से। तो आप अच्छे से नंबर लेके, अच्छे अच्छे ग्रेड लेके अगली क्लास में भी जाओगे। तो हर काम हमें अपना समय पे कर लेना चाहिए। आपकी क्लास है फर्स्ट स्टैंडर्ड। आज डेट बताओ क्या है, व्हाट डेट इज टुडे? स्क्रीन पे देख के बताएंगे, शाबाश। फ्राइडे। 25 है आज, 25 तारीख है ना, 25। और आज मंथ कौन सा है ये वाला? बताओ बताओ। 25 के आगे क्या लिखा है देखो। टू। 25। हाँ, तो उसके आगे क्या लिखा है देखो। टू लिखा है ना, यानी साल का दूसरा। हाँ, साल का दूसरा महीना। तो साल का दूसरा महीना कौन सा आता है, हमने पढ़ा था, फेब्रुवरी। शाबाश। फेब्रुवरी महीना आता है, साल का दूसरा महीना, यानी 25 आज डेट है। सेकंड लिखा है उसके आगे, यानी हमारा साल का दूसरा महीना चालू है, फेब्रुवरी। और आगे ईयर लिखा है 2021, ये हमारा चालू साल है। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है। और आज हम कौन से टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं? एयर। एयर यानी हवा। एयर यानी हवा। हवा। हाँ चलो, अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? डू यू कैन यू सी एयर? कैन यू सी एयर? क्या आप हवा देख सकते हो? यस और नो में जवाब देना। कैन यू सी एयर? बताओ। आप हवा को देख सकते हो? कैन यू सी मतलब क्या आप देख सकते हो? किसको? एयर को, हवा को। तो मैंने पूछा, आप क्या हवा को देख सकते हो? नो है। हाँ, नो, हम नहीं देख सकते हैं। बिकॉज इट हैज नो कलर, क्योंकि हवा का कोई रंग ही नहीं होता। हवा का रंग होता है? कभी देखा है? नहीं। नहीं। हम हवा, एयर को फील कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे ऑल अराउंड अस है, हमारे चारों तरफ है। हम उसे फील कर सकते हैं, हवा को देख नहीं सकते क्योंकि उसका कोई कलर ही नहीं है ना। तो वी कैन ओनली फील एयर ऑल अराउंड अस। तो जो एयर है, जो मूविंग एयर है, उसको विंड कहते हैं। जो बहती हवा है उसको हम विंड कहते हैं। क्या कहते हैं? विंड। WIND, विंड। रिपीट करेंगे मेरे पीछे। विंड। ब्लू। हाँ, आई। IND, विंड। इंट। हाँ, विंड यानी मूविंग मूविंग एयर, जो बहती हवा है उसको विंड कहते हैं।
तो विंड जो है, विंड कैन मूव थिंग्स, जो बहती हवा है उसको जो हम पवन कहते हैं, वो चीजों को मूव कर सकती है, यानी चीजों को हिला सकती है, उससे चीजें मूव कर सकती हैं। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हेल्प ऑफ एयर मूव करती हैं? आई शो यू सम थिंग्स दैट मूव विद द हेल्प ऑफ एयर, जो हवा की मदद से मूव करती हैं। मूव यानी इधर से उधर जाना, या हिलना डुलना, या घूमना, मूव। तो हम अभी स्लाइड देखेंगे, उसमें से समझेंगे कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो विद द हेल्प ऑफ एयर मूव करती हैं। चलो हम क्लास में चल के देखते हैं। देखो अभी आएंगे अपनी क्लास में। ये है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, जो बहती हवा है उसे पवन कहते हैं। अब विद द हेल्प ऑफ एयर कौन सी चीजें मूव करती है? तो देखो क्या दिख रहा है आपको, बताओ। एरोप्लेन, हाँ। और ये देखो, काइट। हाँ, जब हवा बहती है ना तभी हम पतंग उड़ा सकते हैं, नहीं तो पतंग हवा में उड़ती नहीं है। उड़ती है क्या? नहीं। नहीं उड़ेगी, क्योंकि हवा नहीं रहेगी तो पतंग भी नहीं उड़ेगी। अच्छा आगे क्या देख रहे हो आप, बताओ। बर्ड्स, बर्ड्स क्या कर रही है? बर्ड। फ्लाई कर रही है ना ऊपर आसमान में। ये। हाँ, अगर हवा एयर नहीं रहेगी तो बर्ड्स भी फ्लाई नहीं कर सकते हैं। आगे देखो, ये है सेल बोट, पानी में चलने वाली नाव है ना, और सेल बोट। ये भी हवा की हेल्प से ही चलती है, एयर की हेल्प से। हवा को एयर बोलते हैं ना। अब ये देखो, आपको कुछ समझ आ रहा है? विंड माइल, क्या कहते हैं इसे? विंड माइल। बोलो विंड माइल। विंड माइल। हाँ, विंड माइल यानी पवन चक्की, इसे हिंदी में पवन चक्की कहती है। तो ये पवन चक्की हवा की मदद से ही चलती है। अभी मैं आपको बताती हूँ इसके बाद कैसे चलती है। पहले ये पिक्चर देखो और मुझे बताओ, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? अभी हवा से चलती है। पैराशूट। पैराशूट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, पैराशूट। ये भी विद द हेल्प मूव करता है ऊपर। अगर हवा नहीं होगी, एयर नहीं होगी, तो ये भी मूव नहीं कर सकता है, पैराशूट भी मूव नहीं कर सकता है। ओके, अभी हमने देखा था ये विंड, विंड माइल। तो विंड माइल हवा जब चलती है तो कैसे मूव करता है उसका हम छोटा सा इधर देखते हैं। ये आपने देखा है क्या है? ये तो चलो पेपर का पंखा है। आपने मेले वगैरह में जाते तो खरीदते हैं ना, हवा में ऐसे गोल गोल घूमता है। जब हवा इसको मिलती है तेज तो ये सर्कल सर्कल गोल 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 घूमने लगता है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ही हवा के पास जाएगा ये घूमना चालू करेगा। दिख रहा है आपको? ये। दिख रहा है? हाँ। जैसे ही हवा तेज मिलती जाएगी ये तेज तेज घूमता जाएगा। ये देखो अभी इधर हवा नहीं है, ये रुक गया, रुक गया ना। ये। अभी नहीं चल रहा क्योंकि जहां मैं बैठी हूँ वहां हवा नहीं है। अब जैसे ही मैंने इसको हवा के पास किया तो देखो तेज चलने लगा, चलने लगा, ये। है ना। इसका मतलब एयर, विंड कैन मूव थिंग्स। जो एयर है, विंड है, उसकी मदद से चीजें मूव करती हैं। अब जो विंड माइल है वो क्या है पता है? वो बहुत बड़े तो पंखा है, छोटा सा का पेपर का, इसमें लकड़ी लगी है नीचे। ये बताने के लिए मैंने आपको बताया, समझाने के लिए बताया कि विंड कैन मूव थिंग्स, विंड की मदद से चीजें मूव करती हैं। जो विंड माइल है, देखो मैं आपको उसका चित्र बताती हूँ, पिक्चर बताती हूँ विंड माइल का, फिर उसके बारे में हम देखते हैं। देखो
ये देखो, ये विंड माइल है ना, विंड माइल यानी पवन चक्की। बोलो विंड माइल, इसका नाम पहले बताओ। वेरी गुड। जब टीचर पूछती है ना बच्चों तो आंसर करो, तो मुझे समझ में आएगा कि आप सुन रहे हो ध्यान से। तो विंड माइल को हिंदी में कहते हैं पवन चक्की। तो इससे क्या होता है बेटा, ये जो है ना, जहाँ पे बहुत तेज हवा बहती है, पहाड़ों पे, खुले मैदानों में, बड़े बड़े खेतों में, वहां पे ये ऊंचे ऊंचे बहुत ऊंचे ऊंचे रहते हैं पंख, ये विंड माइल पंखे के जैसे। देखो इसके सामने पंखे के 3 पंखे ना, और इनकी हाइट बहुत ज्यादा ऊंची होती है, छोटे नहीं होते। जैसे 5 माले की, 7 या 5 फ्लोर की बिल्डिंग की हाइट कितनी होती है, उतने हाइट के ऊंचे ऊंचे होते हैं। तो ये जब हवा, जब तेज हवा बहती है तो इनके पंखे घूमने लगते हैं, सर्कल सर्कल गोल गोल। जैसे अभी मैंने आपको एक कागज का फैन, पेपर का फैन बताया ना, वैसे ये घूमने लगते हैं। बहुत बड़े बड़े इनके पंख होते हैं, छोटे नहीं होते हैं। और बहुत ऊंचे भी होते हैं ये, जैसे 5 या 7 फ्लोर की बिल्डिंग की हाइट जितने बड़े बड़े। तो जब हवा बहती है इनके पंखे घूमने लगते हैं। तो इनके पंखे जब घूमते हैं ना, तो इनके अंदर मशीन फिट होती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इलेक्ट्रिसिटी यानी, मालूम है आपको इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली। इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली। बिजली। तो हाँ, बिजली से हमारे घर में क्या क्या चलता है? पंखा, लाइट, टीवी, मोबाइल चार्जर, फ्रिज, सब बिजली से चलता है ना। टीवी। हाँ, तो ये विंड माइल जो है ये इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। हवा जब चलती है, इसके पंखे घूमते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इससे क्या बनता है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और ये जो विंड माइल है, ये तमिलनाडु स्टेट है, वहां पे ऐसे बहुत सारे विंड माइल लगाए गए हैं, जिससे वहां पे बिजली बनती है, लोगों के घरों में बिजली पहुंचाई जाती है। आप कभी नासिक गए हो या शिरडी गए हो बाय रोड, बस में? तो वहां पे देखो आपको ऐसे वाले दिखेंगे विंड माइल, दूर से ही दिख जाते हैं। वहां पे ऐसे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे खेतों में लगे रहते हैं। इससे बिजली बनती है, इसलिए ये लगाए जाते हैं। और ये हवा, एयर की हेल्प से ही घूमते हैं, और फिर उससे बिजली बनती है। ठीक है, तो इसका नाम बताएंगे विंड माइल। विंड माइल से क्या बनता है? विंड माइल से अभी बताया बेटा, इलेक्ट्रिसिटी। बोलो। इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, और ये विंड माइल किसकी हेल्प से चलता है, किसकी हेल्प से मूव करता है? हवा से। हवा, एयर, एयर से। एयर। एयर से, हाँ, विद द हेल्प ऑफ एयर ये मूव करता है ना। चलो, तो ये तो हो गए वो चीजें जो एयर की हेल्प से मूव करती हैं। कौन सी फिर से एक बार देखेंगे हम। एरोप्लेन, एरोप्लेन। काइट, काइट। बर्ड्स, बर्ड। सेल बोट, सेल बोर्ड। विंड माइल। विंड माइल। हाँ, ये सब जो चीजें हैं, ये विद द हेल्प ऑफ एयर मूव करती हैं। अगर एयर नहीं होगी तो ये सब मूव नहीं कर पाएंगी, ये पैराशूट। अब पैराशूट। आप मुझे बताओ कि लिविंग थिंग यानी क्या? लिविंग थिंग्स यानी क्या, समझते हो? लिविंग थिंग यानी सजीव चीज, सजीव जिसमें जान होती है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग, इंसान, ऑल एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज, ये लिविंग थिंग्स है जिनमें जान होती है, जो खाते हैं, सांस लेते हैं और बढ़ते हैं, वो लिविंग थिंग्स। और नॉन लिविंग थिंग यानी पत्थर, लकड़ी, ये नॉन लिविंग थिंग। पत्थर लकड़ी क्या खाते, सांस लेते, बढ़ते हैं? नहीं ना। नहीं। तो ये नॉन लिविंग थिंग है, उसको छोड़ दो। लिविंग थिंग समझेंगे हम। लिविंग थिंग यानी
जो सजीव हैं, जिनमें जान है, जो जिनको जीने के लिए हवा की जरूरत है, एयर की जरूरत है, सांस लेते हैं। सांस लिए बिना वो जिंदा नहीं रह सकते। वो खाते हैं, उनके खाना जरूरी है उनको जिंदा रहने के लिए। वो बढ़ते हैं, बच्चे होते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर बुढ़े होते हैं, फिर मर भी जाते हैं। तो वो लिविंग थिंग। तो लिविंग थिंग में क्या क्या चीजें आएंगी? ह्यूमन बींग्स यानी हम इंसान, एनिमल्स, बर्ड्स और ट्रीज। तो ये सब चीजें हैं। इनको जिंदा रहने के लिए फ्रेश सांस लेना जरूरी है। तो सांस कैसे लेंगे? सांस के लिए तो हमको फ्रेश और प्योर एयर जरूरत है ना? जब फ्रेश एयर होगी तो हम सांस ले सकेंगे। और अगर एयर ही नहीं होगी तो हम सांस कैसे लेंगे? बिना सांस के हम जी सकते हैं क्या? बताओ। नहीं। नहीं जी सकते हैं। तो सांस लेने के लिए जब देखो ऐसे सांस लेते हैं हम, तो हवा अंदर जाती है ना, एयर एयर जाती है ना अंदर। हाँ। तो लिविंग थिंग को हाँ। जिंदा रहने के लिए एयर बहुत जरूरी है। सांस लेते हैं ना हम, एयर होगी तो ही सांस लेंगे ना। तो सांस कैसे लेंगे? और सांस नहीं ले पाएंगे तो हम मर जाएंगे। दम घुटने लगता है ना। अगर आपको मैं बंद कमरे में, एक कमरे में बंद कर दूं, जहां खिड़की नहीं, कोई हवा आने का कोई चीज नहीं है, एकदम से बंद कमरा है, बंद कर दूं, हाँ, आप सांस ले पाओगे अंदर? नहीं। कुछ देर तक ले पाओगे। उसके बाद, उसके बाद नहीं। कैसा लगेगा आपको? बताओ कैसा लगेगा आपको? अगर आप सांस नहीं ले पाओगे तो कैसा लगेगा? वहां बंद कमरे में कहीं से हवा नहीं आ रही है, तो आप कैसे रह पाओगे? आपको कैसा लगेगा? आपको हवा नहीं मिल रही सांस लेने के लिए, एयर नहीं मिल रही है सांस लेने के लिए, तो आपको कैसा लगेगा? बताओ। सांस ले पाओगे? घुटेगा। दम घुट हाँ, दम घुटेगा। हाँ, दम घुटने लगेगा। सांस नहीं ले पाएंगे, दम घुटने लगेगा। और फिर हम हो सकता है अगर बहुत देर तक उसी कमरे में रहे, बहुत एक दो दिन तक, तो मर भी सकते हैं। कोई भी जो लिविंग थिंग है, जो सजीव है, जिनमें जान है, अगर उनको एक कमरे में बंद कर दे जहाँ हवा नहीं आ रही, लाइट नहीं आ रही, कुछ नहीं, उनको एक दो दिन उसी कमरे में बंद कर देंगे थोड़ी देर तक, तो वो जिंदा रहेंगे, क्योंकि थोड़ी देर तक उनको हवा मिलेगी सांस लेने के लिए, एयर मिलेगी। लेकिन थोड़े एक दो दिन के बाद वो मर भी सकते हैं, क्योंकि दम घुटने लगेगा, सांस नहीं ले पाएंगे, एयर नहीं होगी वहां, तो वो मर भी सकते हैं। तो जो, अगर हमें हवा नहीं मिले सांस लेने के लिए, तो हम मर भी सकते हैं, है ना? और अगर पेड़ों को हवा नहीं मिले, धूप नहीं मिले, तो वो सूख जाते हैं, है कि नहीं? यस। जो आप पेड़, कभी छोटा सा पेड़ लगाओ घर पे, उसको आप खिड़की पे रखो, तो पानी देते रहो, वो बढ़ता रहेगा। फिर उसको आप एक अंधेरे कमरे में रख दो, पानी मत दो उसको, हवा नहीं मिलेगी, लाइट नहीं मिलेगी, तो वो क्या होगा? सूख जाएगा, है ना? वो बढ़ेगा नहीं, वो सूख जाएगा पेड़। जो प्लांट रहेगा, ट्री रहेगी, जो गमले में हम छोटा सा लगाते हैं, वो सूख जाएगा। उसको हवा नहीं मिली तो वो सूख जाएगा, क्योंकि उसको भी हवा चाहिए, ट्रीज को भी बढ़ने के लिए, है ना? हाँ। अगर एक डब्बे में, बंद डब्बे में किसी जानवर को बंद कर देंगे और डब्बा बंद कर देंगे, तो जानवर अंदर जिंदा रह सकेगा? नहीं, मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि वो उसको दम घुटने लगेगा। हाँ, क्योंकि क्यों? उसको सांस लेने के लिए हवा ही नहीं रहेगी अंदर, उसका दम घुटने लगेगा, वो मर सकता है। वैसे ऐसा करना नहीं कभी किसी भी एनिमल्स के साथ, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर उसको हवा नहीं मिलेगी तो वो मर भी सकता है। वैसे हम भी है लिविंग थिंग, एनिमल है, बर्ड है, ट्री है, इन सबको जीने के लिए, सांस लेंगे तभी तो जिएंगे ना। उसके लिए हमको एयर चाहिए, हवा चाहिए, और ताजी और फ्रेश हवा चाहिए, तभी हम अच्छे से हेल्दी रह सकते हैं। लेकिन आजकल क्या है, बहुत हवा पॉल्यूटेड हो रही है, बहुत पॉल्यूशन हो रहा है। पॉल्यूशन कैसे हो रहा है? पॉल्यूशन यानी कोई चीज ऐसी होती है जिसमें दूसरी चीजें मिल जाती हैं, तो वो पॉल्यूटेड हो जाती है। वो हम लोग
यूज करने लायक नहीं रहती है। जो हवा है आजकल देखो सब फैक्ट्रियां लग गई हैं शहरों में, कारखाने लग गए हैं, तो जो उसका जो धुआं निकलता है चिमनी से काला काला, वो पूरी हवा में फैल जाता है और पूरी हवा को गंदा कर देता है, पॉल्यूशन फैला देता है। हाँ, और वो हवा जब हम सांस लेते हैं हमारे अंदर जाती है ना, वही गंदी हवा, तो उससे हमारी तबीयत जो है वो खराब भी होती है, हमें खांसी लग जाती है, हम बीमार हो जाते हैं, है कि नहीं। हमें शरीर थका थका महसूस होने लगता है। तो एक तो हमारे जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, और दूसरा जो हम कोयला लकड़ी प्लास्टिक जलाते हैं उसका जो धुआं निकलता है गंदा काला काला, उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है। और जो रोड पे बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं, बहुत सारी गाड़ियां, कार, हर एक आदमी एक गाड़ी में जाता है। समझो एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में 20 लोग हैं और 20 के 20 लोग अपनी अपनी गाड़ी लेके रोड पे जा रहे हैं, काम पे या कहीं भी। तो 20 गाड़ियां रोड पे रहेंगी, तो जो गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उससे सोचो कितना पोल्यूशन होगा एयर में, होगा कि नहीं होगा। 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 हाँ, तो जितनी गाड़ियां रोड पे रहेंगी चलेंगी वो अपना धुआं छोड़ेंगी, तो उससे एयर पोल्यूशन होगा, और वही एयर हम सांस लेते हैं हमारे अंदर जाती है ना। यस। क्योंकि सांस के बिना तो हवा, एयर के बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। नहीं तो रह जो, सकते। हाँ, तो जो पॉल्यूशन वाली हवा रहेगी, एयर रहेगी, वो हम सांस के लेंगे, जब अंदर जाएगी तो हम तो बीमार हो जाएंगे ना। हाँ। हम बीमार हो जाएंगे। फिर कितने लोग सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, फिर जब सिगरेट पीते हैं धुआं छोड़ते हैं, तो धुआं तो हवा में फैल जाता है ना। यस। तो वो भी यस। हवा को पॉल्यूटेड कर देता है, प्रदूषित कर देता है, दूषित कर देता है, हवा को खराब कर देता है। और कोई आदमी सिगरेट पीता हो, अगर आप उसके बगल में बैठे रहेंगे ना कहीं, तो देखो जब सिगरेट का धुआं छोड़ेगा तो आपको खांसी आने लगेगी। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि नहीं। कोई सिगरेट पी रहा है, आप कहीं जा रहे हो, तो कहीं आप उसके बगल में बैठे हो आस पास में, और जब वो सिगरेट पीता है धुआं छोड़ता है, तो आप जब सांस लेते हो तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि खांसी जैसा लग रहा है। ऐसा कभी हुआ है, कभी आपने महसूस किया है। नहीं। नहीं। हाँ, तो कभी ऐसा जब होगा ना, कोई सिगरेट पी रहा होगा, तो देखना आप उसके पास में अगर थोड़ा टाइम खड़े रह जाओगे ना, तो आपको ऐसे लगेगा कि मुझे खांसी जैसा लग रहा है, अनईजी लगने लगेगा। तो जो सिगरेट पीते हैं उसका जो धुआं छोड़ते हैं उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। एक तो हमारे फैक्ट्रीज, कंपनीज का जो धुआं निकलता है बाहर, बड़ी बड़ी जो होटल्स में रसोइयां होती हैं जिनमें खाना पकता है बहुत बड़े बड़े बर्तनों में, उसकी जो चिमनी से धुआं निकलता है वो पूरी हवा को प्रदूषित कर देता है। दूसरा, जो बहुत सारी गाड़ियां रोड पे चलती हैं, वो गाड़ियों के जो धुआं निकलता है उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। फिर जो सिगरेट पीते हैं उससे भी एयर पोल्यूशन हो जाता है। तो इस एयर पोल्यूशन के कारण जो हवा हम सांस लेते हैं वो हवा अंदर जाती है और हम बीमार हो जाते हैं। तो एयर पोल्यूशन न हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप कुछ बता सकते हो समझकर, कि एयर पोल्यूशन न हो, हमें फ्रेश एयर मिले, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या हमें क्या करना चाहिए, कुछ सोच के बताओ। बताओ क्या कर सकते हैं। पेड़ पौधा लगाना चाहिए। वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि एयर पोल्यूशन कम हो। और जितने भी फैक्ट्रीज, बड़े बड़े कारखाने हैं, बड़े बड़े होटल्स की चिमनियां हैं, बेकरी की चिमनियां हैं जहाँ ब्रेड और ये पाव वगैरह बेक करते हैं, और जहाँ पे भट्टी लगती है वहां पे चिमनी से जो धुआं निकलता है उसकी ऐसा उसका कुछ करना चाहिए कि वो धुआं हवा में न फैले, या वो शहर से दूर वो फैक्ट्रियां होनी चाहिए जहाँ पे ज्यादा लोग न रहते हो, और वो फैक्ट्रियां के आसपास बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए ताकि एयर पोल्यूशन ना हो।
और दूसरा ये करना चाहिए कि हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस, ट्रेन। हाँ, अपनी अपनी गाड़ी में सब निकलते हैं तो एक तो पूरा रोड पे ट्रैफिक, फिर गाड़ियों की भीड़ से पूरा एयर पोल्यूशन हो जाता है। उसे रोकने के लिए हम ये उपाय कर सकते हैं कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए। अभी 40 आदमी 40 गाड़ियां लेके निकलेंगे, उसकी बजाय वो 40 आदमी अगर एक बस में या एक ट्रेन में जाएंगे तो कितना एयर पोल्यूशन कम होगा। एक ही बस में जाएंगे ना सबके सब। 40 गाड़ियां लेके जाने से अच्छा वो एक ही बस में या एक ही ट्रेन में इतने सारे आदमी जाएंगे, लोग जाएंगे, तो एक तो रोड पे गर्दी नहीं होगी और एयर पोल्यूशन भी नहीं होगा, क्योंकि गाड़ियां कम रहेंगी रोड पे। गाड़ियां कम चलेंगी रोड पे तो एयर पोल्यूशन कम होगा, है ना। हाँ। और हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों को काटना नहीं है। हमें पेड़ बचाना है, किसके लिए? एयर पोल्यूशन ना हो उसके लिए भी, ताकि हमें फ्रेश एयर मिल सके। ठीक है। अभी देखो, मैं एक चीज करती हूँ, वो आप देखेंगे समझेंगे। ये क्या है बताओ? गुब्बारा। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? बैलून। वेरी गुड, बोलो। अभी मैं इसको क्या करती हूँ आप देखो। क्या किया मैंने? फुगा दिए। अभी और देखो, अभी और आगे देखो। अभी ये फुगाने के बाद इसमें मैंने एयर भरी मुंह से, तो ये बड़ा हुआ कि छोटा हुआ? बड़ा। अभी और आगे देखो, अभी और थोड़ा और बड़ा। थोड़ा और बड़ा हुआ। ये क्यों बड़ा हो गया? क्योंकि मैंने इसमें एयर भरी है मुंह से, है ना, हवा भरी है ना मुंह से। तो हाँ। अभी देखो, अभी क्या हुआ? छोटा हो गया। हवा निकल गई। तो जब मैंने इसमें हवा भरी थी तो हवा ने इसमें जगह घेर ली थी और बलून बड़ा हो गया था। जब मैंने और हवा भरी तो बलून और बड़ा हो गया। जब मैंने और हवा भरी तो बलून उससे भी थोड़ा और बड़ा हो गया। इट मीन्स, इसका मतलब एयर ऑक्युपाइज प्लेस। हवा जो है वो जगह घेरती है। हवा जो है वो जगह घेरती है। समझ आया आपको? यस सर। हवा जो है वो जगह घेरती है। जैसे जैसे इसमें मैंने हवा भरती मुंह से गई, वैसे वैसे ये बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा हो गया। बिगर देन बिगर होता गया। जैसे मैंने हवा इस पे छोड़ दी, फिर से अपने साइज में आ गया, क्योंकि हवा निकल गई, है ना। समझ आया? आज यस। हमने क्या सीखा कि एयर हमारे लिए क्यों जरूरी है, लिविंग थिंग के लिए क्यों जरूरी है, एयर की हेल्प से कौन सी चीजें मूव करती हैं, और एयर पोल्यूशन कैसे होता है, और एयर पोल्यूशन न हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करती हूँ, चलो। तब अपने, अच्छा, वेरी गुड। अस्मिता, अस्मिता, हाय बेटा। मैं अस्मिता से क्वेश्चन करती हूँ, अस्मिता आंसर देगी। उसके बाद में जिसको पूछूंगी वो अपना माइक ऑन करेगा और आंसर करेगा। अस्मिता, मुझे बताओ, ऐसी दो चीजों के नाम बताओ जो एयर की हेल्प से मूव करती हैं। जो हवा की मदद से मूव करती हैं, ऐसी दो चीजों के नाम बताओ। फूल। पत्ता। ओके, और? झाड़। हाँ, हवा बहती तो झाड़ भी हिलते हैं। और सोचो, मैंने तुलसी। बहुत सारी चीजें बताई है, पिक्चर तुलसी। भी बताया है। हाँ बेटा, तुलसी बताओ। के। हाँ बेटा, कौन बोला? माइक ऑन करो। रोहन, रोहन माइक ऑन करो। आप क्या कर रहे हो रोहन? ध्यान दो। रोहन बेटा, माइक ऑन करो। माइक ऑन करो। अस्मिता, अपना माइक ऑफ करो। आपने अच्छा बोला, लेकिन और अच्छा बोलना चाहिए था। मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी, आप यार सुनते नहीं हो मैं क्या? बोल। कौन बेटा?
नीलोफर। अच्छा, एक मिनट मैं देखती हूँ नीलोफर कहाँ है। नीलोफर आपका वीडियो नहीं दिखाई दे रहा मुझे। नीलोफर का वीडियो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? नीलोफर कहाँ है सर? नीलोफर का वीडियो जरा दिखाइए ना। नीलोफर को आंसर करना है। नीलोफर कहाँ है? पारुल है, वैष्णवी है। नीलोफर आपका मुझे वीडियो नहीं दिखाई दे रहा बेटा। वीडियो ऑन करो ना। टीचर मेरा ऑन है। लेकिन मुझे नहीं दिखाई दे रहा ना बेटा इधर इसमें। सर जरा नीलोफर का वीडियो हाईलाइट कीजिए, मुझे आंसर सुनना है उसका। चलो ठीक है, नीलोफर आंसर करो। ऐसी दो चीजों के नाम बताओ जो विद द हेल्प ऑफ मूव करती हैं, एयर की, एयर की हेल्प से मूव करती हैं। पैराशूट वेरी गुड। और एरोप्लेन और वेरी गुड, शाबाश। काइट और हम्म, बर्ड। हाँ हाँ, वेरी गुड, शाबाश। बर्ड और ठीक है, चलेगा, बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। अभी मैं सेफ शिफा शेख, शिफा शेख मुझे दिखाई दे रही है। बेटा अपना माइक ऑन करो। शिफा, शिफा आप सुन रही हो मुझे? शिफा माइक ऑन करो बेटा। शिफा, समझ में नहीं आ रहा शिफा को। शिफा माइक ऑन करो बच्चा। अंकित, अंकित माइक ऑन करो। और कौन है? अंकित, अंकित सुन रहे हो? अंकित राजेश गुप्ता, अंकित। यस मिस। हाँ, तो मुझे बताओ लिविंग थिंग में कौन कौन सी नाम बताए हैं मैंने? लिविंग थिंग में कौन कौन से नाम बताए जो लिविंग थिंग है, जिसमें जान होती है, ऐसे कौन कौन है? मिस आपने क्या बोला, फिर से बोलो। अच्छा, लिविंग थिंग जो मैंने समझाया था कि लिविंग थिंग यानी क्या, उसमें कौन कौन आते हैं लिविंग थिंग में? लिविंग थिंग यानी जिनमें जान होती है, जो जिंदा होते हैं, सजीव होते हैं। आप बर्ड्स। बर्ड्स, वेरी गुड। और बर्ड्स, एनिमल्स, वेरी गुड, शाबाश। वाटरमेलन। नहीं बेटा, वाटरमेलन तो वेजिटेबल फ्रूट है। बर्ड और एनिमल, वेरी गुड, ठीक। बर्ड, एनिमल्स, ट्रीज, ह्यूमन बींग्स, हम लोग इंसान है ना, हम लोग भी तो जिंदा हैं, लिविंग थिंग है ना हम लोग भी। चलो, और कौन है? चलो, वेरी गुड बेटा। अस्मिता, हाँ, नीलोफर अंसारी, हाय बेटा, अभी दिखाई दिया मुझे। नीलोफर अंसारी से हाय टू टीचर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, आपने बहुत अच्छे से आंसर किया। क्लैप फॉर नीलोफर। पर नीलोफर, आप मुझे अभी बताओ आपका वीडियो क्यों ऑफ आ रहा था? मैच स्लो होएगा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। आपको आज समझ में आया एयर के बारे में? यस टीचर। गुड, वेरी गुड। चलो, तो आज मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क देती हूँ, सब बच्चे ध्यान से सुनो। आपको आपको जो है, जो मैंने अभी बताया है ना, जो चीजें हवा के से मदद से मूव करती हैं उनका ड्राइंग बनाना है। जैसे एरोप्लेन, बलून, काइट, सेल बोट,
बर्ड्स, ये सब ऐसी चीजें हैं जो एयर की मदद से मूव करती हैं। बनाएंगे ड्राइंग आप? Yes, teacher. और विंड माइल की भी ड्राइंग बनाना, विंड माइल्स की, विंड Yes. माइल की भी ड्राइंग बनाएंगे नीलोफर। Yes. हाँ, विंड माइल की भी ड्राइंग बनाएंगे आप, ठीक है? Yes, teacher. तो हम अगली बार मिलेंगे थर्सडे को, इंग्लिश का लेसन लेंगे। आपको बराबर समझ में आया एयर के बारे में? Yes, teacher. थैंक यू। चलो से बाय टू टीचर। Teacher. बाय 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 बेटा, बाय।